ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देश में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के बीच 1 जून से एक बड़ा नियम लागू हो गया है, जिसका असर सोलर पैनल लगाने वाले उपभोक्ताओं और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर पड़ने वाला है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि सोलर पीवी सेल्स के लिए लागू ALMM यानी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स लिस्ट 2 की समय सीमा को आगे बढ़ाने के लिए कोई सामान्य छूट नहीं दी जाएगी। इसका मतलब है कि 1 जून के बाद शुरू होने वाली परियोजनाओं को नए नियमों का पालन करना होगा। मंत्रालय ने यह फैसला उद्योग जगत से मिले सुझावों और विभिन्न पक्षों के साथ हुए विस्तृत चर्चा के बाद लिया है। दरअसल कई कंपनियों और डेवलपर्स ने सरकार से समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी, जबकि कुछ पक्षों ने इसके खिलाफ राय दी थी। इन सभी सुझावों की समीक्षा के बाद सरकार ने तय किया कि मौजूदा समय सीमा में किसी तरह का व्यापक बदलाव नहीं किया जाएगा। वर्तमान नियमों के अनुसार जो नेट मीटरिंग और ओपन एक्सेस प्रोजेक्ट 1 जून से पहले चालू हो चुके हैं, उन्हें ALMM लिस्ट 2 के नियमों से छूट मिलेगी, लेकिन इस तारीख के बाद शुरू होने वाले परियोजनाओं को केवल स्वीकृति सूची में शामिल सोलर पीवी सेल्स का ही उपयोग करना होगा। सरकार ने यह भी माना है कि कुछ परियोजनाएं ऐसी है जिनमें निवेश तो हो चुका है, लेकिन विभिन्न कारणों से वो अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे मामलों में निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए विशेष राहत का प्रावधान किया गया है। हालांकि ये राहत सभी को एक साथ नहीं मिलेगी, बल्कि प्रत्येक मामले को अलग अलग समीक्षा की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार जिन परियोजनाओं में सोलर मॉड्यूल की स्थापना पूरी हो चुकी है लेकिन कमिश्निंग बाकी है, या जिन परियोजनाओं में जमीन का अधिग्रहण, वित्तीय व्यवस्था, ग्रिड कनेक्टिविटी, तकनीकी मंजूरी या सोलर मॉड्यूल की आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे हो चुके हैं, उन्हें समय विस्तार के लिए आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। ऐसे डेवलपर्स को अपने दावों के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके लिए राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान यानी NISE द्वारा एक विशेष पोर्टल तैयार किया गया है। समय विस्तार की मांग करने वाली कंपनियों और परियोजना डेवलपर को 30 जून 2026 तक इस पोर्टल पर आवेदन करना होगा। मंत्रालय ने बताया कि इस आवेदनों की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की जाएगी। ये समिति प्रत्येक परियोजना के दस्तावेजों और प्रगति का मूल्यांकन करेगी और उसी आधार पर समय विस्तार देने या ना देने का फैसला किया जाएगा। यानी अब किसी भी परियोजना को स्वतः छूट नहीं मिलेगी और हर मामले की अलग से समीक्षा होगी। इस बीच PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़े उपभोक्ताओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि योजना के तहत गिव इट अप अभियान में शामिल वो आवासीय उपभोक्ता जिन्होंने स्वेच्छा से सरकारी सब्सिडी छोड़ दी है, उन पर मौजूदा दिशा निर्देश ही लागू रहेंगे। ये व्यवस्था 31 मार्च 2027 तक जारी रहेगी, जो योजना की निर्धारित अवधि का अंतिम दिन है। हालांकि ऐसे सभी उपभोक्ताओं को आवेदन और पंजीकरण के लिए केवल PM सूर्य घर योजना के राष्ट्रीय पोर्टल का ही उपयोग करना होगा। सरकार का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से पात्र लोगों तक पहुंचे। सरकार का कहना है कि इन फैसलों का मकसद देश में सोलर विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। लंबे समय से सरकार घरेलू सोलर उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रही है, ताकि आयातित उपकरणों पर निर्भरता कम हो सके। ALMM व्यवस्था भी इसी रणनीति का हिस्सा है। साथ ही मंत्रालय का मानना है कि स्पष्ट और स्थिर नीतियां निवेशकों का भरोसा मजबूत करती है। इसलिए एक तरफ जहां नए नियम को लागू रखा गया है, तो वहीं दूसरी ओर पहले से निवेश कर चुके डेवलपर्स को राहत देने के लिए केस आधार पर समय विस्तार का रास्ता भी खुला रखा गया है।